हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 13, जिसका नाम है गति एवं समय। बच्चों, ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है? तो किसी भी वस्तु में 3 प्रकार की गति होती है: सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाइए। किन्हीं 2 गति के वर्गों को मंद और तीव्र गति में बांटिए। तो सीधी सड़क पर कार की गति होती है वो तीव्र गति में आ जाएगी, और मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति मंद गति में आ जाएगी। अब यहाँ पर ये सवाल है, तो इस सवाल का हमने क्या किया, लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लगाया, समय बटा दोलनों की संख्या। तो समय कितना है हमारा 64 सेकंड। समय कितना लिया गया है 64 सेकंड लिया है, और दोलनों की संख्या कितनी है तो 40 दोलनों की संख्या है। तो यहाँ पर हमने 64/40 लिखा। अब इसे हमने 4 से भाग किया, 4 से हमने काटा इसको, तो 4 धाम 40, और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 छेंकी 24, 2 यहाँ से बचा तो ये 24 हो गया, तो यहाँ पर 24 आ गया। अब उसके बाद फिर हमने 2 से इसे डिवाइड किया, तो 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। इस तरह से यहाँ पर 8/5 आया। 8/5 को हमने क्या किया कि इसमें इसको भाग लगाया, तो इस तरह से भाग गया हमारा 5 एकम 5, तो यहाँ पर 1 आया, और उसके बाद यहाँ पर 3 उतारा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। उसके बाद दशमलव का यहाँ 0 आया, और 0 को हमने किससे डिवाइड किया, फिर से 5 6 30, तो यहाँ पर 1.6 आया। तो हमारे टोटल आवर्तकाल की संख्या कितनी आएगी? लोलक का आवर्तकाल बराबर 1.6 सेकेंड। यहाँ पर हमें उत्तर मिला। हम देखें क्वेश्चन कि चाल से आप क्या समझते हैं। चाल का मूल मात्रक और अन्य मात्रक लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का सूत्र, चाल का मूल मात्रक मीटर बटा सेकेंड है, और मीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन है, वाहनों में लगे चाल मापन मीटर की दूरी वाले मीटर को क्या कहते हैं, है ना। उसकी चाल मापने वाले मीटर को हम क्या कहते हैं? तो वाहनों में लगे चाल मापने वाले मीटर को हम चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं, तथा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले मीटर को पथ मापी या ओडोमीटर कहा जाता है। अब 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, ये देखिए फिर से सवाल सम आ गया इसमें। तो हम देखें कि चाल, इसमें क्या पूछा गया है कि इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल को परिकलित कीजिए। इसमें भी चाल का पूछा गया है। तो चाल का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी थी और समय कितना था 2 घंटे। तो हमने क्या किया कि 2 से 120 को काटा, तो कितना 2 6 12, और 0 का 0 आ गया। तो चाल कितनी हुई, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल हुई। अब ये छठा क्वेश्चन हम देखें। यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है कि 2 वाहन ए और बी में गति के दूरी समय ग्राफ को दर्शाए गए हैं। अब इसमें कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। गई है, और ये यहाँ पर 2 वाहन हैं, और ये समय दिया गया है। अगर हम यहाँ देखें कि ये दूरी 5 किलोमीटर है, और ये समय 1 घंटा माना हमने, तो यहाँ से अगर हम इसको ये 5 है, यहाँ पर कितनी है 2.5 किलोमीटर है। तो हम इसका अगर इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर ये जो है, ये ए वाहन की दूरी सबसे ज़्यादा आएगी क्योंकि तय की है, और बी वाहन ने 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो वाहन ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। हमने यह इसका 7th क्वेश्चन देखें। खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। तो अब उसे हमें क्या करना है, एमएस में व्यक्त करना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना। और यहाँ पर कितना दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा का यहाँ पर दिया गया है। तो हमने क्या किया, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पर कितना है दूरी, 54 किलोमीटर। इसे जब हम मीटर में करेंगे तो 54,000 मीटर आएगा। और यहाँ पर जब हमने 60, 1 मिनट में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। अब हमने 60 में 60 का जब गुणा किया, तो यहाँ पर हमें 3600 सेकंड
यहाँ पर उसका आंसर मिला, यानी 3600 सेकंड का आंसर मिला। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने पर हमें इस तरह से मिलता है आंसर। तो 15 का इसका आंसर की चाल से वो चलेगा। इस तरह से इसका आंसर हमें, ये फुल आंसर है। और आपको सिर्फ बच्चों इतना ही आंसर देना है यहाँ पर। इसे मैंने यहाँ पर आपको क्रॉस करके भी बता दिया है कि कितना अगर इसका कुछ चेंज करता है वो सम, एग्जाम में अगर कुछ सम चेंज होता है तो आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते। स्थितियों में गति और दूरी समय का ग्राफ आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती हुई कार और सड़क पर किनारे खड़ी हुई कार की, नियत चाल से गति करती हुई कार और सड़क किनारे खड़ी हुई कार की आपको इस यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमने ग्राफ बनाया है। यह वाई अक्ष है, यहाँ पर 0, ये 0 है, यहाँ पर वाई अक्ष, और ये यहाँ पर एक्स अक्ष है। अब यहाँ हमने क्या किया कि ये दूरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, समय को घंटे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 इस तरह से दूरियाँ दी हुई हैं, और ये समय जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से घंटे का समय दिया हुआ है। तो हमने जब किया तो यहाँ पर 30 किलोमीटर और 3 घंटा, मतलब कि नियत चाल से गति करती हुई कार, तो नियत चाल से गति कर रही है, मतलब अगर हर घंटा हम बढ़ाएंगे तो वो 10-10 किलोमीटर को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसकी नियत चाल बताई है जिसका ग्राफ बताया हमने। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है इसमें कोई एक्शन नहीं है, मतलब सड़क के किनारे खड़ी हुई है कार। तो यहाँ पर वाई अक्ष और एक्स अक्ष अगर हम दोनों देखें तो यहाँ पर कार की कोई गति नहीं है, इसलिए इसका सिंपल इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की चाल को ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए और अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुँचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है तो पहली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमने सूत्र वही लगाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको जब हम चेंज करेंगे और दूरी को हम बराबर के इधर लाएंगे तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा। अब हम देखें कि हमारी जो चाल है वो क्या बता रही है, तो 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल बता रही है। और समय कितना है, तो समय इसमें लिया हुआ है 1200, अर्थात 20 मिनट ले रही है। तो 20 मिनट में जब हम 60 का गुणा करेंगे, इसको हम सेकंड में परिवर्तित करना है हमें, तो 20 में 60 का गुणा किया हमने तो वो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 2 6 12 और ये 2 शून्य इसके आगे लग जाएगी। जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 12 3 36, यहाँ पर 3600 मीटर इसका आ जाएगा। और जब हम इसे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने 3600 में 1000 का हम भाग लगाएंगे तो 3.6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार द्वारा चली गई दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको आंकड़े पूरे दिए गए हैं, इसका आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है उसी तरह से आपको इधर भी ग्राफ बनाना है। ये देखिए यहाँ हमने वाई अक्ष लिया है, यहाँ पर एक्स अक्ष लिया है, और ये 0 से जब यहाँ पर दूरी तय करना शुरू किया और समय यहाँ पर 1 घंटा 2 3 4 5 इस तरह से समय भी हमने बढ़ा दिया है। और यहाँ पर ये ग्राफ में देखिए आपको ये हर जगह बढ़ती हुई दूरी नज़र आएगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5 6, आप इस तरह से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका ग्राफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे यह 1 किलोमीटर पर 1 घंटा चलने 1 मिनट में कितना चल रही है, समय यहाँ पर 1 मिनट दिया हुआ है और ये किलोमीटर दिया है, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर तय कर रही है, 1 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर रही है। फिर 2 मिनट में 2 घंटे में, इस तरह से जैसे जैसे मिनट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका चाल का जो है समय बढ़ता जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये ग्राफ आएगा और यहाँ से जब हम इसे मैच कर देंगे तो हमारा ग्राफ कुछ हमें इस तरह से प्राप्त होगा। ग्राफ को देखने से यह पता चलता है कि कार की गति एक समान है, अर्थात कार का एक नियत चाल से
कार एक नियत चाल से गति कर रही है। तो बच्चों ये थे हमारे लेसन नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स। आप अच्छे तरीके से याद करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।